हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 एमपी बोर्ड बुक चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। सो एज़ यू ऑल नो, आप सभी को पता है बेटा कि हम हमारी डेली लाइफ में हमारी बेसिक नीड्स के लिए हम कई तरह के मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कुछ मटेरियल्स हमें नेचुरली नेचर से मिलते हैं और कुछ मटेरियल हम बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक एक्टिविटी इसी तरह से दी हुई है, एक्टिविटी 5.1। यहाँ पर आपको करना क्या है, मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल्स यूज्ड बाय अस इन डेली लाइफ एंड क्लासीफाई दैम एज नेचुरल एंड मैन मेड। तो यहाँ पर आपको एक लिस्ट बनानी है ऐसे मटेरियल्स की जो आप अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, और आप उन्हें आपको उसका क्लासिफिकेशन भी करना है कि वो मटेरियल नेचुरल सब्सटेंस है या ना आपको नेचर से मिला है या तो फिर वो मैन मेड है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे कि क्लॉथ्स। ठीक है, तो क्लॉथ्स को भी हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो हमें नेचुरली नेचर से मिलते हैं। ठीक है, कॉटन प्लांट से हमें कॉटन मिलता है। वहीं सिंथेटिक क्लॉथ्स जो होते हैं वो केमिकल्स के द्वारा बनाए जाते हैं। कहाँ पर? लैबोरेटरी में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स? तो क्या इस लिस्ट में हम एयर, वाटर, सॉइल और मिनरल्स को इंक्लूड कर सकते हैं? ओके, सिंस ऑल दीज ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, और हमें एयर, वाटर, सॉइल और मिनरल्स ये सब हमें कहाँ से मिलता है? हमें नेचर से मिलता है, प्राकृतिक चीज़ें हैं ये, तो इसीलिए हम इन्हें नेचुरल रिसोर्सेज कहेंगे। ओके, क्योंकि हमें ये कहाँ से मिले हैं? नेचर से मिले हैं। सो दीज आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बिट में दिया हुआ है, कैन वी यूज़ ऑल आवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर? तो क्या ये नेचुरल रिसोर्सेज हमारे साथ फॉर एवर हमेशा के लिए रहने वाले हैं? मतलब ये है कि क्या हमारी जो आने वाले जनरेशन्स हैं, क्या वो भी इन सारे नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल आराम से कर पाएंगी? कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़? क्या एयर, वाटर, सॉइल, हवा, पानी, मिट्टी, क्या ये सारी चीज़ें ह्यूमन एक्टिविटीज़ से एग्जॉस्ट मतलब ख़त्म हो सकती हैं? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7th। इज़ वाटर अ लिमिटलेस रिसोर्स? तो आपने बेटा क्लास 7th में वाटर के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा होगा। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जो वाटर है, पानी जो है, क्या वो एक लिमिटलेस रिसोर्स है? मतलब एक ऐसा रिसोर्स है जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में हमारी अर्थ पर है और जिसका इस्तेमाल हम हमेशा कर पाएंगे? दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है, इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स। तो देखिए बेटा, वाटर की बात से यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज ये होता है कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमें नेचर से मिले हैं, ठीक है, उनकी अवेलेबिलिटी के अनुसार हमने उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। ओके, एक है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स और एक है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। ओके, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स को अगर हम देखें तो ये वो रिसोर्सेस हैं जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है नेचर में। ओके, और बहुत जल्दी या हमारी किसी भी तरह की एक्टिविटीज से ये ख़त्म नहीं होने वाले। ओके, देखिए, दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से हैं उनसे ये ख़त्म नहीं होने वाले। अब ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ में आता है ट्रीज़ को कट करना, गड्ढे खोदना, पहाड़ों को काटना, एट्सेट्रा। ये हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। जैसे कि अगर हम पेड़ काटते हैं तो उससे पेड़ों को नुकसान है, हमारा ऑक्सीजन लेवल कम होता जाएगा। ओके, अगर हम जितनी ज़्यादा माइनिंग करते हैं, अर्थ को खोदते हैं, ओके, उतना ज़्यादा जो हमारी ह्यूमस है, ओके, सॉइल की जो लेयर्स हैं उनको नुकसान होगा। पहाड़ों को काटते हैं तो फॉरेस्ट तो डिस्ट्रॉय होंगे ही, साथ साथ जो हमारी वाइल्ड लाइफ है उन्हें भी नुकसान होगा। तो ये सब कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ में आता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, ऐसे नेचुरल रिसोर्स जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, वो है सनलाइट और एयर। अब सनलाइट
का तो हम कुछ नहीं कर सकते, सन को जाके तो कोई नहीं ख़त्म कर सकता, राइट। तो सनलाइट जो है वो हमेशा रहेगी। एयर, हवा, हवा भी हमेशा हमारे पास रहेगी, ओके। तो इसलिए हमने इन रिसोर्सेज को इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स की कैटेगरी में रख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, ऐसे नेचुरल रिसोर्स जो आगे चल के ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज का जो अमाउंट है, जो क्वांटिटी है, वो नेचर में लिमिटेड है। प्रकृति के पास ये एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स एक लिमिट तक मौजूद हैं, ठीक है। और हमारी एक्टिविटीज़ से ये ख़त्म हो सकते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट, अगर हम जंगल डेली पेड़ काटते जाएंगे तो क्या पेड़ बचेंगे, जंगल बचेंगे? नहीं बचेंगे। वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवर, मिनरल्स, खनिज जो हमारी धरती के अंदर हमें मिलते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये लिमिटेड क्वांटिटी में है हमारी नेचर के पास। तो अगर हम इनका इररेसिस्टिबल इस्तेमाल करेंगे, अत्यंत अगर हम इनका इस्तेमाल करेंगे तो ये चीज़ें एक न एक दिन हमारी आने वाले जनरेशन के टाइम पर ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, एक एक्टिविटी दी हुई है, पढ़ते हैं इसे, ठीक है। आपको यहाँ पर कुछ कंटेनर्स लेने हैं और उन कंटेनर्स को आपको पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड ग्राम, टॉफ़ीज़ से भरना है, ठीक है। आपको पॉपकॉर्न डालने हैं, तो बेटा आपको यहाँ पर कुछ कंटेनर्स लेने हैं, उनमें आपको पॉपकॉर्न डालना है, मूंगफली डालनी है, रोस्टेड चने डालने हैं और टॉफ़ीज़ डालनी है, ठीक है। आपको डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप ऑफ 7 ईच, 7 स्टूडेंट्स में आपको ग्रुप को डिवाइड करना है। फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इनटू 3 सब ग्रुप्स कंटेनिंग 1, 2 एंड 4 स्टूडेंट्स। उसके बाद भी आपको हर ग्रुप को फिर से डिवाइड कर देना है 1, 2 और 4 के नंबर में, ठीक है। लेबल देम एज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन, और जो ग्रुप को आपने डिवाइड किया है उन्हें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जनरेशन के नाम से उन पर लेबलिंग कर देनी है, ठीक है। अभी जो 7 स्टूडेंट के ग्रुप्स को आपने सब डिवाइड किया था, सब ग्रुप बनाए हैं, ये कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। कंज्यूमर्स मतलब ये जो नेचुरल रिसोर्सेज को जो कंज्यूम करते हैं, जैसे कि हम, ओके। अब as population is growing, second and third generations have larger number of consumers। अब बेटा जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो करेगी, ठीक है, तो सेकेंड और थर्ड जनरेशन, जैसे कि 2 पेरेंट्स हैं, उनकी नेक्स्ट जनरेशन आई, उनके बच्चे, ठीक है, फिर उनके बच्चे, देन अगेन उनके बच्चे, तो ऐसे में क्या हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, मतलब जो कंज्यूमर्स हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ रही है, उनका नंबर बढ़ रहा है, ओके। आपको क्या करना है, पुट 1 फुल कंटेनर फॉर ईच ग्रुप ऑन अ टेबल। एक फुल कंटेनर आपको हर ग्रुप के लिए टेबल के सामने रख देना है। आस्क कंज्यूमर्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम ईटेबल्स फ्रॉम द कंटेनर ऑफ देयर ग्रुप। अब फर्स्ट जनरेशन के ग्रुप से आप कहिए कि कंटेनर में जो भी सामान रखा है उन्हें कंज्यूम करना है, ठीक है। अब जो बचा हुआ सामान है वो आपको सेकेंड जनरेशन के कंज्यूमर्स को करना है। Ask the students to observe carefully the availability of eatables in each container। आपको स्टूडेंट्स को ये बोलना है कि कंटेनर्स के अंदर जो ईटेबल्स है, जो सामान रखा हुआ है खाने का, उसको ऑब्जर्व करना है कि वो कितना खा रहे हैं बच्चे, ठीक है। इफ़ समथिंग इज़ लेफ्ट इन द कंटेनर, आस्क थर्ड जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम इट। अब जो कुछ बचा है फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन के खाने के बाद, थर्ड जनरेशन से आपको बोलना है कि आपको वो कंज्यूम करना है, ठीक है। अब आपको क्या ऑब्जर्व करना है बेटा कि कंज्यूमर्स ऑफ द थर्ड जनरेशन गॉट द ईटेबल्स और नॉट। थर्ड जनरेशन को ईटेबल्स मिला भी कि नहीं मिला, कंटेनर्स में कुछ बचा भी कि नहीं बचा थर्ड जनरेशन के लिए, ठीक है। आपको यही ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अज्यूम दैट ईटेबल्स इन द कंटेनर रिप्रेजेंट्स द टोटल अवेलेबिलिटी इन एन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स लाइक कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। आपको ये अज्यूम करना है, ये समझना है, ये सोचना है, ये मानना है कि जो ईटेबल्स आपने कंटेनर के अंदर रखे वो नेचुरल रिसोर्सेस हैं। कौन से? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, ठीक है। ईच ग्रुप में हैव अ डिफरेंट कंजम्पशन पैटर्न।
अब जो हमने जनरेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, हर जनरेशन का, हर ग्रुप का कंजम्पशन पैटर्न अलग होता है। मतलब कोई इनॉर्मसली इस्तेमाल करता है, कोई लालची होता है, कोई ज़्यादा नहीं खाता है, कोई खाता भी है और वेस्ट भी करता है, ठीक है, इस तरह से। It may be that earlier generation in some groups were concerned about coming generation. कुछ ऐसे भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमारे पीछे एक और ग्रुप है, उनके लिए भी कुछ बचना चाहिए, तो वो सावधानी के साथ इस्तेमाल करते हुए कुछ छोड़ देते हैं। कुछ ये होते हैं कि ग्रीडी होते हैं, लालची, बहुत ज़्यादा खाना है, पेटू राम टाइप, है ना। So, in this chapter, we will learn about some exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gas. तो बेटा इस चैप्टर में हम इन्हीं exhaustible natural resources के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, आपकी नेचुरल गैस है। अब ये हमें कहाँ से मिले?